हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम टाइटन योर गेटवे टू सक्सेस। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आईसीटी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो यूजीसी नेट के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। एवरी क्वेश्चन ब्रिंग यू वन स्टेप क्लोजर टू योर नेट ड्रीम। सो लेट्स क्रैक आईसीटी एमसीक्यूज टुगेदर। सो स्टार्टेड। फर्स्ट है डिस्क फ्रेगमेंटर। डिस्क फ्रेगमेंटर एक टाइप की यूटिलिटी है जो हार्ड डिस्क पर सेक्टर्स को पहचानती है ताकि फाइलों को एक साथ डाटा ब्लॉक में स्टोर किया जा सके। ठीक है, डिस्क फॉर्मेटर एक यूटिलिटी है जो फाइल को स्टोर करने और रिट्रीव करने की परमिशन देने के साथ साथ रिलेशन में डिस्क को तैयार करती है। ठीक है, डिस्क फॉर्मेटर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देन है डिस्क ड्राइव। अब डिस्क ड्राइव होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ओएल उसको कम्युनिकेट करता है और ऐसे डाटा को फॉर्मेट में ट्रांसमिट करता है जिसे डिवाइस समझ सके। ठीक है, देन है एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये स्टोर करती है मीडिया विथ नो मूविंग पार्ट, और जो हार्ड डिस्क होती है वो मूविंग पार्ट्स होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फुल फॉर्म भी आपको कुछ याद रखने हैं, इस क्लास में हम फुल फॉर्म पे भी काफ़ी बातें करेंगे। फर्स्ट है एसडब्ल्यू मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, देन एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, फिर है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर है डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये सारे फुल फॉर्म आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है क्योंकि आईसीटी से इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है। फर्स्ट है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर होता है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पावर्ड इंक इज ट्रांसफर ऑन टू पेपर। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली इंक को ट्रांसफ़र किया जाता है पेपर के ऊपर। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर है एलसीडी। एलसीडी का पहले तो फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। देन एलसीडी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है जो कि यूज़ करता है लाइट मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड क्रिस्टल की। ठीक है, फिर है एलईडी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूजेस एन अरेंजमेंट ऑफ लाइट इमिटिंग डिकोड्स एज अ पिक्सल। फ्लैट पैनल को डिस्प्ले पिक्सल्स के रूप में लाइट इमिट डायोड की व्यवस्था का उपयोग करता है। ठीक है, सी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर है डी लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर जो होता है वो शाही की बूंदों को कागज़ पर फैला देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का 1 एंड सी का 2 एंड लास्ट डी का 3। फिर है CRT, LCD, LED, OLED, इन सब का फुल फॉर्म बताना है। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का लाइट इमिटिंग डायोड, फिर है OLED का ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ये सारे भी जितने भी फुल फॉर्म आ रहे हैं बीच में तो आपको सब याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटसाइड द डोमेन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब इसमें से कौन सा एआई के दायरे से बाहर है। कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या फिर टेक्स्ट लर्निंग। देखो, कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग ये सभी एआई में आते हैं। डीप लर्निंग भी एआई में आता है। ओनली टेक्स्ट जो है वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं आता। इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंटरनल एक्सटर्नल कंप्यूटर मेमोरी। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है या फिर दोनों ही सही है। स्टेटमेंट 1 है पोर्टेबल हार्ड ड्राइव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल मेमोरी। जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव होती है क्या वो इंटरनल मेमोरी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2 मैग्नेटिक टेप इज़ यूज टू स्टोर डाटा बैकअप। जो मैग्नेटिक टेप होती है उसको डाटा बैकअप के लिए स्टोर किया जाता है क्या। इसका आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट है, जो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव वो एग्जाम्पल नहीं है इंटरनल मेमोरी का, वो एक्सटर्नल मेमोरी का एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग एंड सेकंड मैग्नेटिक टैप इज़ यूज टू स्टोर डाटा। हाँ, ये सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज A to C इज कंसीडर्ड एज अ शॉर्ट रेंज डिवाइस और टेक्नोलॉजी। ठीक है, बताना है इनमें से कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो शॉर्ट रेंज डिवाइस या टेक्नोलॉजी है। ठीक है, CCTV, RFID, WLAN,
सो इनका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो इनका फुल फॉर्म बताना है, देन इसका आंसर। सो इसका आंसर हो जाएगा ABC। तीनों ही शॉर्ट रेंज की डिवाइस और टेक्नोलॉजी है। सो इसमें CCTV का फुल फॉर्म है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, फिर है लेन लोकल एरिया नेटवर्क, फिर वेन है, ये भी साथ के साथ याद रखना है आपको, वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। नीचे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको पढ़ना है, फिर बताना है कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 है MP4 एंड GIF मतलब GIF आर टू फाइल एक्सटेंशन यूज्ड विद फाइल्स कंटेनिंग मूविंग इमेज। जो MP4 है और जो GIF है वो दो फाइल एक्सटेंशन है, क्या वो मूविंग इमेज फाइल को कंटेन करता है। फिर है स्टेटमेंट नंबर 2, RAR एंड जिप आर टू फाइल एक्सटेंशन जो यूज़ करती हैं फाइल को कंटेन करती हैं कंप्रेस डाटा को। क्या ये कंप्रेस करती है क्या? सो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। MP4 और GIF ये दोनों क्या करती है, कंटेनिंग करती है मूविंग इमेजेस को, और RAR एंड जिप कंप्रेस्ड डाटा को कंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सी पेयर इनकरेक्ट मैच है। ठीक है, तो फर्स्ट है CMOS मतलब कांस्टेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। फिर है DRAM मतलब डायनेमिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर है MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। फिर है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटरिकेशन। सो इसका आंसर हो जाएगा CMOS जो कि कांस्टेंट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। इसका आंसर हो जाएगा CMOS। ये वाली जो पेयर है वो इनकरेक्ट है। अब CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। साथ ही साथ जो और फुल फॉर्म्स दिए हैं वो उनकी भी हम बात करते हैं। तो SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, देन है OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज। फिर है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में सारे वर्ड टास्क दे रखे हैं और लिस्ट 2 में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के नेम दिए हैं। सो फर्स्ट है एडिंग वीडियो टेक्स्ट इमेजेस ऑडियो। इसका हो जाएगा मल्टीमीडिया। ठीक, क्योंकि उसी में हम वीडियो को एडिट करते हैं, टेक्स्ट को ऐड करना, इमेजेस ऑडियो को ऐड करना, ये सब मल्टीमीडिया का काम है। फिर है डिज़ाइनिंग अ पोस्टर प्रमोटिंग अ स्कूल प्ले। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फिर है रिकॉर्डिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ स्मॉल क्लब। ये सब काम एक्सेल में स्प्रेडशीट पे किया जाता है। फिर है रिमूविंग रेड आई फ्रॉम अ फैमिली फ़ोटो। जब हम किसी फ़ोटो को क्लिक करते हैं और उस पर लाइट का रिफ्लेक्शन आता है तो जो पर्सन है उसकी आइज़ रेड हो जाती है, उसी को रिमूव करने के लिए हम फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा A का 2, B का 1 एंड C का 4, D का 3, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज एक्सटेंगस अ साउंड फाइल फॉर्मेट सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इनमें बताना है कौन सा फाइल फॉर्मेट विशेष रूप से एक साउंड फाइल फॉर्मेट को के लिए यूज़ किया जाता है। सीधी सी बात, फर्स्ट है AVI, MIDI, WMV या फिर WMA या MP4। ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा B एंड D, ऑप्शन नंबर B। MIDI और WMA जो होते हैं वो साउंड फाइल फॉर्मेट में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ और इन सब के फुल फॉर्म देखेंगे। AVI का फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये एक वीडियो कंटेनर फॉर्मेट होता है। फिर है MIDI, MIDI ये है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये ऑडियो फॉर्मेट होता है फॉर म्यूज़िक। फिर WMV विंडोज़ मीडिया वीडियो, वीडियो फॉर्मेट है जो डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। फिर है WMA विंडोज़ मीडिया ऑडियो एंड ऑडियो फॉर्मेट है जो ये भी डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। फिर है MP4, MPEG-4 इसका फुल फॉर्म है। ये पार्ट है 14 एक मल्टीमीडिया कंटेनर है जो फॉर्मेट वाइडली यूज फॉर वीडियो एंड ऑडियो सबटाइटल्स एंड इमेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
ई नेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकल नंबर इंफॉर्मेशन एक्सेस कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरप्रेटर एडवांस्ड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल न्यू इंटरनेशनल एडवांस कंप्यूटर। सो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस इन रिसर्च? रिसर्च में जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? SPSS, माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पीर्स या PSPP। सो इसका आंसर हो जाएगा ACE, SPSS और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और PSPP। SPSS का फुल फॉर्म होता है स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस। नेक्स्ट है, द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट? जो क्यूबिट है वो किसके संदर्भ में बोलते हैं? तो क्लाउड सर्विस, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीमीडिया इंटरफेस डाटा इंटरचेंज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मल्टी इंटरफेस डाटा इनपुट या फिर मीडिया इंटरचेंज फॉर डाटा इंटरफेस। सो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। होप आपको ये ICT MCQs की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट टॉपिक के MCQs सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।